9 अप्रैल 2026 की सूरज को देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात की गई है मेट्रो फेज 2 की, जयपुर शहर के विकास के लिए। तो मेट्रो फेज 2 का फेज 1 तो अपने को पता ही है, जो कि अपना चल रहा है यहाँ से 200 फीट बाईपास से चलता है और अपने सीधा भी बड़ी चौपड़ तक जाता है। पहले चांदपोल तक था, फिर वो छोटी चौपड़ तक हुआ, फिर बड़ी चौपड़ तक हुआ। तो इसको अपन को सबसे पहली बात तो कहाँ से कहाँ तक है, सीतापुरा से देखे और वीके आई तक। सीतापुरा से वीके आई तक, वीके की तरफ पड़ता है ये, विद्याधर नगर की तरफ पड़ता है। सीतापुरा अपने इंडस्ट्रियल एरिया है ही। तो वहाँ से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको मंजूरी मिल गई है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको मंजूरी मिली है, दूसरी मिली है अपने पचपदरा रिफाइनरी को। पचपदरा रिफाइनरी के अंदर पहले 72,000 करोड़ थे, फिर 75 हुए, फिर उसके बाद में अभी जाके फाइनल इसमें बार बार मॉडिफाई होकर 79,459 करोड़ ये इसकी फाइनल अभी लागत हुई है। और इस लागत को भी केंद्र से मंजूरी मिल गई है। दो चीज़ों को मंजूरी मिली है अपने केंद्र की तरफ से। अभी इसके अंदर फेज 1 की बात कर रहे हैं अपन। इसके अंदर सबसे पहले इसको मतलब जैसे पहले वाले में 1A 1B 1C, जैसे फेज 1C के अंदर तो कहाँ पर है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, ये अपन को याद रखना है कि 1A के अंदर तो कहाँ से था, 200 फीट बाईपास से देखे और चांदपोल तक था 1A के अंदर। 1B के अंदर चांदपोल से देखे और बड़ी चौपड़ तक हुआ है 1B के अंदर, चांदपोल से और कहाँ तक, बड़ी चौपड़ तक। उसके बाद में 1C के अंदर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा। और 1D के अंदर कहाँ पर होगा, जो मानसरोवर, अभी मानसरोवर तक है, मानसरोवर से शुरू होता है तो मानसरोवर से पीछे की ओर अजमेर रोड तक 200 फीट बाईपास जो पड़ता है मानसरोवर से, ये 1D वाला है। तो ये अपन को फेज याद रखना है। ये तो एक पूरा अलग लाइन हो गई। दूसरी लाइन अलग तरीके से रही है, वो अपने टोंक रोड को चलेगी। तो उसके अंदर सबसे पहले कहाँ तक, प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक विकसित होगी। इसको अपने को मंजूरी मिल गई। इसको 2 फेजों में काम होगा। पहला फेज में कहा पिंजरापुर गोसादा, जो अपने सांगानेर पुलिया के पास में पड़ती है। तो पहले पैकेज में कहाँ तक कार्य हो रहा है, प्रहलादपुरा से देखिए पिंजरापुर तक, यहाँ तक हो रहा है पहले फेज के अंदर काम। दूसरे फेज के लिए अभी इसमें बातें की गई है, तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा। बाद में भविष्य में दीदी रोड, सीकर रोड, इनकी बात की गई है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। अभी तो इस वाली में ही कम से कम 2028 का टाइम लगेगा। उसके बाद में इसमें बाद में जाके हीरापुरा, 200 फीट बाईपास, जगतपुरा, आमेर, इन जगह पर भी चलाने की बात की गई है। लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, तो इसको भविष्य में छोड़ते हैं अपन। तो यहाँ पर ये इसकी बात की गई सारी, अपन को ये सब बातें ध्यान रखनी है। आगे अपन चले हैं तो यहाँ पर अपन बात करें इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर क्या है कि रिफाइनरी के साथ साथ अलग अलग जो केमिकल बनते हैं, जैसे अपने रिफाइनरी में एक तो क्रूड ऑयल होता है, उसके अंदर उसी से पेट्रोल निकलता है, उसी से डीजल निकलता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। कुछ वहाँ पर अपने एलपीजी गैस भी प्राप्त होती है कुछ मात्रा में। तो ये सब चीज़ें अपने, तो इसके कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करने कौन आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। इस रिफाइनरी में अपन को याद रखना कि पेट्रोल और डीजल का तो सुख पता ही रहता है। इसके अलावा अगर इसमें से नाम दे दें कि इनमें से क्या क्या रिफाइनरी से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये अपन को याद रखना है पॉली प्रोपाइलिन, इसका रखना है लीनियर लो डेंसिटी पॉली एथिलीन, शॉर्टकट में क्या है LLPDI। और दूसरा शॉर्टकट में क्या है HDPI, हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन। पॉली एथिलीन दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो लो डेंसिटी वाला और एक हाई डेंसिटी वाला, इस तरीके से याद रख देंगे। दो तो अपने पास पॉली एथिलीन हो गया। उसके अलावा बेंजीन, बेंजीन अपने पता है केमिस्ट्री में इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये बेंजीन हो गई, टोलुइन हो गया और ब्यूटाडाइइन हो गया। डाइइन का मतलब अपने जानते ही हैं कि 2 बार डबल बॉन्ड होते हैं। तो ब्यूटाडाइइन ये इसमें प्राप्त होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा अपने को थोड़ा ये याद रखना है, ये तो पुराना डाटा है, ऐसे कैसे अभी तक चला आ रहा है कि प्रति वर्ष कितनी क्षमता है अपने पचपदरा वाली रिफाइनरी की, 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। 9 मिलियन मेट्रिक टन, 9 MMT पर एनम, इस प्रकार से देखते हैं। तो ये इसकी क्षमता है। इसके अलावा इसके अंदर ये अपन ने बात करी थी 9 की 79,000 की बात करी थी अपन ने यहाँ पे। इसके अलावा जो इसमें मिश्रण उपयोग किया जाएगा वो 1.5 से 2.5 मिलियन टन तो होगा राजस्थान का क्रूड, जो राजस्थान से निकलेगा। और 6.5 से 7.5 तक कौन सा होगा, जो बाहर से अपन आयात करेंगे। तो इस प्रकार का रेशियो होगा, 1.5 से 2.5 तो कहाँ का, राजस्थान का, और ये कहाँ का, विदेश का। एक यहाँ पर 4,400 एकड़ में क्षेत्र में फैली हुई है। LPG का उत्पादन यहाँ से शुरू हुआ है। इस प्रकार इसका कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में आएगा अपने RPSC वालों में। और इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा वो रिफाइनरी के बारे में, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन कौन से सही है। तो ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है। 1.5 से 2.5 तो राजस्थान का, ये भी देश का, ये भी याद रखना है। LPG का शुरू हो चुका, ये भी याद रखना है। ये बात हो गया। इसके बारे में नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, जो कहाँ पर, किस शहर के लिए बनाया जा रहा है, जयपुर शहर के लिए। इतना ही ध्यान रखना है इसमें से, बाकी इसमें और कोई काम की बात नहीं है।
जयपुर शहर के लिए क्या बनाया जा रहा है अपने पास, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, किसके लिए, रियल टाइम यातायात के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का बनाया जा रहा है जयपुर शहर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इस यज्ञ की बात करें, ये यज्ञ बिल्कुल जो यज्ञ होते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं, यज्ञ का नाम दे देंगे और वहाँ पर जगह का नाम पूछ लेंगे किस जगह पर हुआ है या कौन शामिल हुए हैं। तो अपने मुख्यमंत्री जी शामिल हुए हैं यहाँ पर। इससे पुरस्य याद रखना है, पुरस्य याद रखना है, पुष्कर कहाँ पे हुआ है, पुष्कर के अंदर हुआ पुरस्चरण। सतगायत्री पुरस्चरण माया कहाँ पे हुआ है, पुष्कर के अंदर हुआ है। और इसके मुख्य जो महाराज है उनका नाम क्या है, राघवाचार्य जी। पुष्कर में कौन उपस्थित हुए हैं, राघवाचार्य जी। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर आजकल ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में वन उपज के लिए, वन उपज कहाँ पर होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन होंगे, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, साउथ की तरफ ही अपने, तो बांसवाड़ा और उदयपुर, पहले का आंसर ही होगा। हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय में इंडिया का पश्चिम कहाँ है, राजस्थान ही है। और राजस्थान की से बुलेटिन चल रही है, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। गुजरात को तो हम पढ़ते ही क्यों। होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026, ये योजना है अपनी राजस्थान होम स्टे योजना। अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों का, मतलब कितने वर्षों के अपने जो अतिथि आएंगे उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, तो इसका आंसर अपने पास 7 वर्ष। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, 50 करोड़ का। पंचगौरव योजना पता ही है अपने को, हर जिले के अपने पास 5 प्रोडक्ट हैं, तो उसके अंदर से खेल में नागौर जिले का खेल के अंदर किसकी बात की गई है, कबड्डी की बात की गई है। इस प्रकार से अपना आज का खत्म होता है। धन्यवाद।